हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी यहां पर जो है जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए काफ़ी सारे नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। आज यहां पर हम एक ऐसा नोटिस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगा दी गई है। दूसरा यहां पर जीएसटी पोर्टल से किस तरीके से आपको चेक करना है, डाउनलोड कैसे करना है, उसको रिप्लाई कैसे करना है, पूरा एंड तक बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने अलग अलग टाइप के नोटिस अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर अलग अलग ऑनेबल कोर्ट्स के जजमेंट ऑर्डर भी आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिंक करने होते हैं, मेंशन करने होते हैं जब आप अपने रिप्लाई बना रहे हो। अपील में भी यूज करने होते हैं और रिप्लाई में भी आप उसको जरूर मेंशन करें। रिप्लाई कैसे बनाना है, उसमें क्या ड्राफ्ट फॉर्मेट से रहने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं ड्राफ्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करना है। एक चीज़ और भी ध्यान रखें, आप खुद से फाइल कर रहे हो या किसी के थ्रू भी फाइल करा रहे हो, तो आप ये जो एन से कम्युनिकेट रखे उनको यहाँ पर ये बताएं कि सर कोई भी नोटिस आए तो वो आपको ये इन्फॉर्म कर दें। क्योंकि काफ़ी केस में क्या होता है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एसएससी के नहीं होते हैं, जिसका पैन कार्ड इसके पैन पे जीएसटी नंबर है, उनके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं होते हैं। आप चाहें तो खुद से उसको अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट भी करा सकते हैं कि जी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी। मेल पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी नोटिस भेजा जाता है या अगर आपको रिप्लाई करते हैं सब कुछ आता है। तो मेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट रखें और उनको चेक भी करते रहें। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड सेम वो यूज करना है जो कि आप रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज करते हैं। कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विस में जाकर व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, ये जो टैब है यहाँ पर चेंज होती रहती है। पहले यहाँ पर जो है ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर टैब आ रही थी, लेकिन जब से DRC03 रजिस्टर का नया ऑप्शन आया उसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें भी यहाँ पर जो है अलग अलग से दो टैब दी गई हैं। यहाँ पर तो जनरल रिटर्न के नोटिस आते हैं, उसके बाद यहाँ पर एडिशनल नोटिस पर आप क्लिक करेंगे तो उसको यहाँ पर जो है अदर नोटिस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये नोटिस आपको दिए जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर जो है पहले SMT10 का नोटिस आया था, अब उसके बाद यहाँ पर जो है DRC01 के नोटिस आ गया है। तो यहाँ पर जो है व्यू पर क्लिक कर देना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर नोटिस मिलेंगे। ये जो नोटिस है ये यहाँ से जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। सोकोज नोटिस है, पहले आपको यहाँ पर सेक्शन 61 में स्क्रूटनी का नोटिस आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अब ये 73 का फाइनल यहाँ पर भेज दिया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और इसके साथ साथ किस सेक्शन में सर हुआ है ये दोनों चीज़ें PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है। रिप्लाई के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, एड रिप्लाई पर क्लिक करेंगे, रिप्लाई टू सोकोज नोटिस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है हमें रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई क्या करना है, उसका फॉर्मेट जो भी ड्राफ्ट फॉर्मेट है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, अलग अलग दिखा दूंगा। 2A with 3B मिसमैच का भी हो सकता है, उसके अलावा जो है GSTR1 3B मिसमैच का भी हो सकता है, कैंसिल डीलर का भी हो सकता है। तो मैं 2-3 अलग अलग आपको यहाँ पर ड्राफ्ट सभी दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट लगानी है, 4 फाइल आपको अटैच करनी होती है, कोई भी 4 फाइल मैक्सिमम है। तो अगर आपकी एक फाइल में सारे अटैचमेंट्स हैं तो 1, 2, 3 जितनी भी आप करना चाहें 5 MB तक की मैक्सिमम फाइल जा सकती है। नोटिस अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने पहले यहाँ पर मना किया हुआ है कि स्कैन को भी मत अटैच करें नोटिस की। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है, ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करना है, प्लेस पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करके ये सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं पहले नोटिस दिखाता हूँ, मैंने डाउनलोड करे हुए हैं क्या नोटिस आया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर रिप्लाई सबमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये नोटिस DRC01 का इशू कर दिया गया है, बेसिक किसके लिए है। इसमें जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक तो टैक्स के अमाउंट का डिफरेंस बताया गया है 4583, 20,000 रुपए की IGST की पेनल्टी लगा दी गई है। तो क्या ये जस्टिफाइड है IGST की पेनल्टी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ने CGST के भी टैक्स लगाए हैं, उसके साथ साथ SGST का टैक्स लगाया है और पेनल्टी लगा दी है 10,000 रुपीज की। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो टैक्स की अमाउंट है वो तो केवल 10,000 रुपए की है, तो जो पेनल्टी है वो 40,000 रुपए की लगा दी। तो यहाँ पर जो है ये अनजस्टिफाइड पेनल्टी है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर की यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। 73 में नोटिस भेजा तो पेनल्टी जो है 10% की आएगी। अब 10% की पेनल्टी जो है वो 40,000 नहीं हो सकती है। तो पहली बात तो ये चीज़ यहाँ पर गलत की गई है, पेनल्टी यहाँ पर गलत चार्ज हुई है। इस टाइप से आपको काफ़ी सारे नोटिस भेज दिए गए हैं पेनल्टी लगाते हुए, तो इनसे आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर पेनल्टी के आते ही क्यों है ये, तो जब आप अपने रिप्लाई को प्रॉपर्ली सबमिट नहीं करते उस केस में डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स करते हुए यहाँ पर पेनल्टी के साथ भेज देते हैं नोटिस। तो अब इसका प्रॉपर्ली रिप्लाई करना है 73 में। अगर आपके पास किसी भी सेक्शन में नोटिस है उसका रिप्लाई आपको जरूर करना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस किस चीज़ का निकाला हुआ है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे। तो अब डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। ये नोटिस भेजा गया है नोटिस GST अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर पहले आपको सेक्शन 61 में स्क्रूटनी का नोटिस भेजा था, यहाँ पर उनको कुछ कमी मिली थी, तो जो डिफरेंसेस थे उनके लिए 61 का नोटिस भेजा था इस पर्टिकुलर ARN के अगेंस्ट में 9 सितंबर 2024 को, 9 सितंबर 2024। जारी नोटिस के अनुपालन में आप यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जी आपके द्वारा कोई भी यहाँ पर उत्तर ऑनलाइन फाइल नहीं किया गया, ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर जो है सेक्शन 61 के सेक्शन 3 लगा दिया। इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और सच फर्दर पीरियड एज मे बी permitted by him or whether the registered person after accepting the discrepancies fails to take coercive measures in his returns for the month in which the discrepancies is accepted। ठीक है, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इनिशिएट कर सकते हैं सेक्शन 65, 66, 67 या फिर वो प्रोसीड कर सकते हैं 73, 74 में। तो 73 में जो है वो नॉन फ्रॉड के वाले केस आते हैं, 74 में फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, सारे केस कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 73 में ये टैक्स डिटरमाइन कर देगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और सोल्ड पेड और अर्नेस्टली रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर GSTR 1 के 3B से मिसमैच का नोटिस है ये कि आपने जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली टैक्स जमा नहीं किया। अब उसको समझिएगा क्या डिफरेंस है। तो ये कह रहे हैं कि जी अब ये जो डिफरेंसेस है ये आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने प्रॉपर्ली इसको मैच करा है। तो ये हो सकता है यहाँ पर जो है GSTR 9 फाइल किए हुए, फॉर्मेट जो है GSTR 9 टाइप का ही है। ये कह रहे हैं कि सर आपने जो है टोटल टैक्स इतना जो है आपका बनता है, ठीक है, और 3B में जो है आपने इसको कम दिखाया है। तो 3B का यहाँ पर इन्होंने टैक्स का डिफरेंस निकाला है। हालांकि जो नोटिस भेजा हुआ है उससे अमाउंट मैच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि ये आपका GSTR 1 3B का मिसमैच है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आपका जो है 3B और 2A 2B का भी मिसमैच है। तो अब ये 2A और B दोनों एक साथ लिखने लगे हैं, जबकि 2021 में तो यहाँ पर जो है कुछ पीरियड के लिए 2A भी है, कुछ पीरियड के लिए 2B भी है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि आपका ITC का भी डिफरेंस है। तो अब ये ITC का डिफरेंस यहाँ पर लिख के दे रहे हैं एज पर GSTR 2A, ये आपका ITC आ रहा है और आपने जो है इतना यहाँ पर क्लेम कर लिया। तो ये आपका डिफरेंस अलग अलग है, तो इन्होंने यहाँ पर इसको मैच करा है। इससे यहाँ पर प्लस करते हुए, दोनों को प्लस करते हुए इन्होंने जो है SGST CGST SGST की अमाउंट निकाली है। तो आप इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो भी 10,000 रुपये का मैक्सिमम टैक्स होना चाहिए था। 10,000 का वहाँ पर टैक्स इन्होंने निकाल के दिया। फिर कहते हैं कि जी वो 10,000 रुपये के टैक्स के साथ आपको जो है यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि IGST भी जोड़ दिया, CGST SGST जोड़ दिया है, और ये 40,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो देखिए टैक्स का अगर डिफरेंस एक्चुअल है तो भरना ही पड़ेगा। टैक्स डिफरेंस तो DRC 03 के थ्रू सबमिट करना होगा, और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करना होगा। तो दो सिचुएशन आती है, पहले में अगर आपने टैक्स एक्सेप्ट करा है तो DRC 03 के थ्रू आप इसको पेमेंट करेंगे और उसकी अटैचमेंट लगाएंगे रिप्लाई के साथ। लेकिन ये जो पेनल्टी के नोटिस हैं ये यहाँ पर रोंग है, तो पेनल्टी के नोटिस के लिए आपको वहाँ पर चैलेंज करना है। सर सेक्शन 73 में इसके प्रोविजन में जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 10% की यहाँ पर लिखी गई है, जबकि आप यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने यहाँ पर जो है 10,000 की वैल्यू पर 40,000 की पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100% की नहीं, 200% की नहीं, 300 की नहीं, 400% की पेनल्टी, जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये तो रोंग ही है। तो आपको जो है प्रॉपर्ली इस चीज़ को चैलेंज करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है रिप्लाई को सबमिट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई के फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस तरीके से आप रिप्लाई यहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है, बता दिया मैंने कहाँ पर सबमिट करना है, उसी में अटैचमेंट लग के फाइलिंग जो होनी है। तो अब यहाँ पर रिप्लाई में बता देता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से प्रॉपर रिप्लाई को बनाना है। सबसे पहले तो पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपको इस तरीके से प्रॉपरली रिप्लाई बनाना है, और अगर एग्री भी कर रहे हैं तो उसमें अपने पॉइंट्स को मेंशन करते हुए DRC 03 को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको रेफरेंस देना है जहाँ से भी आपको नोटिस सर्व किया गया है। उसके बाद अपनी फर्म का एड्रेस, GST नंबर, किस पीरियड के लिए आया हुआ है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। रिप्लाई फॉर फॉर्म DRC 01 ये मेंशन कर देना है, फर्म का नेम, एंटिटी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि जी आप जो है ITC जो कि GSTR 2A की डिमांड निकाली गई है कि डिफरेंस आप इसको 2A के बेस पर रिवर्स करें। ठीक है, तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर है जहाँ पर जो है आपका जो ITC है वो वेस्टेड आपका राइट है, तो आपको उसको क्लेम करना है। पैरा नंबर 36 है और पैरा नंबर 46 है, ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराज हैं, ये आपको मेंशन करने हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है CBIC की प्रेस रिलीज है
तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी यहाँ पर जो है आपको इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, पार्शियल, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तक का डिफरेंस वहाँ पर अलाउड किया गया है कि भाई ठीक है आप जैसे पहले क्या था 120% था, फिर उसके बाद जो है 110%, फिर उसके बाद 105%, अब तो क्या है 100% टू बी में आएगा तभी आईटीसी मिलेगा। तो वो वाली प्रेस रिलीज मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट ऑर्डर आए हैं। जीएसटीआर 1 3B के मिसमैच के अलग, और उसके अलावा 2A 2B और 3B मिसमैच के अलग, वो यहाँ पर एटलीस्ट जो है 4 to 5 आपको यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन 16 की यहाँ पर कंडीशन मेंशन करनी है, जिसमें आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर ABCD ये सारे क्लोज मेंशन करने हैं। एक तो आपके पास जो है पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना जरूरी है, एक्चुअल में आपने गुड्स और सर्विस रिसीव करी है तो टैक्स चार्ज है वो गवर्नमेंट को पे होना जरूरी है। ये दोनों के लिए, आपके लिए भी, सामने वाले पर्सन के लिए भी, जिससे आपने गुड्स से सर्विस रिसीव की है, और यहाँ पर जो है आपने अपनी रिटर्न को फाइल भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आईटीसी के रिगार्डिंग आपको सबमिट करना है कि जी आपने जो है जीएसटीआर 1 और 3B प्रॉपर्ली अपना टाइमली फाइल करी है। जीएसटीआर 1 की और 3B में जो आपने आईटीसी क्लेम करा है वो प्रॉपर्ली एक्चुअल बेस क्लेम करा है, और उसके आपके पास पूरे एविडेंस है, मतलब जो भी बैंक की पेमेंट्स हैं, अगर गुड्स आए तो उनके यहाँ पर जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये वाला जो सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन था ये 17, 18, 18, 19 के लिए था, अब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर भी ये भी मेंशन कर देना है कि जो आपने आईटीसी क्लेम करा है वो ब्लॉक आईटीसी नहीं है, 17/5 का आपने आईटीसी एलिजिबल आईटीसी यहाँ पर जो है क्लेम किया हुआ है। तो जो डिमांड है वो ड्रॉप होनी चाहिए, वो बैड इन लो है। एक लाइन लिखना यहाँ पर मत भूलिएगा कि कोई भी अगर एडवर्स ऑर्डर पास हो रहा है तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर प्रोवाइड की जाए। इससे क्या होगा कि आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई भी एडवांस ऑर्डर आ रहा होगा तो पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फिर आप पर्सनल हियरिंग करके आपको सारे सबमिशंस वहाँ पर देने पड़ेंगे। अदरवाइज ये जो रिप्लाई है प्रॉपर्ली आपको जो है ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली रिप्लाई बनाना है। उसमें जो फाइनेंशियल डिटेल्स आप अटैच करेंगे वो अलग से अटैच करनी है, अगर DRC 03, अगर नहीं है तो आप उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। इसके साथ साथ क्या लगाना है, ये रिप्लाई का फॉर्मेट हो गया। इसके साथ आपको जो है 2A 3B का रिकन्सिलेशन, GSTR 1 3B का रिकन्सिलेशन, जो अपने टैक्स के चालान आपने पे करे हैं वो यहाँ पर आपको अटैच कर देने हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई DRC 03 अगर आपने पहले भरा हुआ है वो, और करंट में अगर भर रहे हैं तो वो विद इंटरेस्ट आपको ये पेमेंट करनी होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है, जो मैंने आपको अभी नोटिस दिखाया था उसमें भी क्लियर लिखा हुआ था, जो टैक्स के अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे, तो मतलब जो 10,000 रुपये की अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 का वो पीरियोडिक देखेंगे कि भाई किस पीरियड से रिलेटेड है, तो फिर आपको कैलकुलेट करके टिल डेट जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है रिप्लाई आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोटिस अगेंस्ट में रिप्लाई, ऐड रिप्लाई पर क्लिक करना है, रिप्लाई टू शो कोज नोटिस, यहाँ पर लिख देना है आपको रिप्लाई अटैच सेपरेटली। ये जो फाइल है रिप्लाई वो अटैच करनी है, जो मैंने अदर फाइल्स बताई है वो यहाँ पर अटैच करनी है, वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देना है। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा मैंने जो है अलग अदर व्यूज पे, जैसे ई-वे बिल के डिफरेंस के नोटिस आ रहे हैं, कैंसिल डीलर के लिए आ रहे हैं, तो अलग अलग एसएससी के अलग अलग नोटिस आए हुए हैं। तो जो नोटिस आए हुए हैं वो मैंने हर बार डिस्कस किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। आप भी अपने ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्टिंग स्किल्स या फिर जो भी आप ड्राफ्ट करते होंगे उसमें आपका यहाँ पर एनहेंसमेंट होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। बाकी ऑनरेबल कोर्ट्स के यहाँ पर जो अदर अदर जजमेंट आए हुए हैं वो काफ़ी फेवर में आए हुए हैं, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। टर्नओवर के डिफरेंस है, कई जगह में टर्नओवर की वजह से भी भेज देगा, या दोनों डिपार्टमेंट ने एक साथ यहाँ पर जो है एक्शन इनिशिएट कर लिया है, वो सारे एक बार चेक कर ले और उसके बेस पर अपने रिप्लाई को प्रॉपर्ली टाइम लिमिट के अंदर जो भी सबमिशन करने हैं वो टाइम लिमिट के अंदर करें। पर्सनल हियरिंग में जब भी पर्सनल हियरिंग होती है उस पर यस पर क्लिक करके, और जो भी अपने सबमिशन है वो आप फिजिकली भी सबमिट करा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।